नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कल दोपहर 4 बजे हो गया। मैं थोड़ा वीडियो लेट बना पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं यहाँ। सब कुल पंजीयन, कुल पद और कुल पंजीयन अभ्यर्थी है लिखा दिया। योजना के बारे में 2-3 आप चीज़ें कुछ जानना चाहते हो तो यहाँ अब आते रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे आपको प्रतिष्ठान अगर आपका है तो प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा, अन्यथा अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के कुछ निर्देश दिए गए हैं। निर्देश मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। अभ्यर्थी के लिए अभ्यर्थी पंजीयन के लिए अवश्य निर्देश। ठीक है, कृपया कर फॉर्म को भरने से पूर्व नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, हम ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस योजना के पंजीयन में करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। आपके पास समग्र आईडी होना ही चाहिए। समग्र आईडी में पंजीयन मोबाइल नंबर, ईमेल समग्र उपलब्ध होना चाहिए। समग्र आईडी है उसमें जो एक मोबाइल अपडेट का नंबर होता है, तो समग्र आईडी मोबाइल अपडेटन होगा। जैसे आधार कार्ड में नंबर रहता है उसमें समग्र में भी एक नंबर अपडेट होगा। ठीक है, हुआ होगा आपका पहले भी, और ईमेल आईडी भी। तो वो दोनों होना चाहिए समग्र आईडी में, ना कि आधार में। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। समग्र पोर्टल पे आवेदन आधार ई-केवाईसी होना चाहिए। मतलब समग्र और आधार दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। इसका सीधा सीधा ये समग्र आईडी का ई-केवाईसी करवाने के एवं चेक करने का। अच्छा, आपका है क्या नहीं समग्र आईडी आधार से लिंक, तो आप ये वाले पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है। अभ्यर्थी पंजीयन करने के पश्चात प्राप्त यूज़र आईडी और पासवर्ड के लॉगिन। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आपको यहाँ जाके लॉगिन करना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत पात्रता के न्यूनतम शैक्षणिक शर्त योग्यता। अच्छा, आपको अभ्यर्थी हो आप तो आपको मिनिमम एजुकेशन 12th पास होना ही अनिवार्य है। अगर आप 10th हो 11th हो तो आप इसके योजना के काबिल नहीं हो, या आप ये योजना का फॉर्म नहीं भर सकते ओवरऑल ये। ठीक है, अब 7वां क्या है, लास्ट पॉइंट है। बैंक खाता आधार लिंक EBT इनेबल होना चाहिए। अब देखिए, बैंक आपके आधार से बैंक लिंक होना चाहिए, प्लस उसमें ये वाला ध्यान रखना EBT सक्रिय होना चाहिए। मतलब EBT आपको इनेबल करना अनिवार्य रूप से है कि EBT आपके खाते में इनेबल हो। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ही तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो यहीं से छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं हैरान होने का। अब योग्यता का पात्रता, योग्यता की पात्रता कहाँ से कैसे होगा कि योजना के तहत ऐसे युवाओं पात्र होंगे। कौन से युवाओं, जिनकी आयु 18 से 29 हो। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हों। ठीक है, जिनकी शैक्षिक योग्यता मिनिमम कम से कम 12वीं और ITI उपलब्ध हो। उनके पास इतनी चीज़ें होना ही चाहिए। अगर आप इन सब में योग्य हो तो फिर यहाँ पे टिक करके आगे बढ़े पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको आपका समग्र आईडी डालना है। समग्र आईडी मेरा है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, 128 और चलो ठीक है, ये वाला समग्र आईडी में आपको दूसरा समग्र आईडी डाल के अभी चेक करवा देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। गाइड जहाँ मैंने आधार कार्ड डाल दिया और ये कैप्चा कोड डालने के बाद सत्यापित करने पे आ गया। अब आपका ये वाला जो लास्ट मोबाइल नंबर होगा, इस पर एक OTP आई होगी। तो आपको किस माध्यम से प्राप्त करना है ये भी उसमें पूछा गया है कि SMS माध्यम से या WhatsApp माध्यम से। तो आप SMS माध्यम से OTP पे प्राप्त करने के लिए सेंड कर दें। अब आपकी OTP आ गई होगी, तो आपकी OTP आप यहाँ जो भी OTP आपकी आई होगी यहाँ पर डाल के यहाँ से सत्यापित कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने OTP डाल दी। अब सत्यापन पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, पूरी डिटेल आपकी निकल आई है। आपका नाम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आयु आ जाएगी, पिताजी का नाम आ जाएगा, लिंग आ जाएगा, माताजी का नाम आ जाएगा, किस ज़िले से हैं वो आ जाएगा, पता जो भी आपका डाला आपने, नगरपालिका जोन कौन सा है ये आ जाएगा, वार्ड नंबर आ जाएगा, सब ये आ जाएगी। पता समग्र आईडी के माध्यम से जो भी आपका लिया गया यहाँ से लिया गया। अब मेरे नीचे WhatsApp नंबर पे जानकारी। अच्छा, ये आपका जो भी नंबर आपने डाला है WhatsApp नंबर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नया नंबर डाल सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए यहाँ पे आप आपका WhatsApp नंबर डाल सकते हो। एक पता नहीं किसका नंबर डाला था वो आ रहा है। ठीक है, 8, चलो ये थोड़ा मैं ब्लर कर दूँ, है ना। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और WhatsApp मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे 3 चीज़ें दी हैं आपको। यहाँ पे टिक करना है और सबमिट पे कर देना है क्लिक। ठीक है, उसके बाद सीधा आपको इस पेज पे आ जाएगा लेके पंजीयन सफल होगा। ठीक है, पंजीयन जो भी आपने करा वो सफल हो गया। पंजीयन उपभोक्ता प्रोफाइल पूर्ण करने के लिए प्रक्रिया देख लीजिए क्या है। मुख्यमंत्री कमाओ क्या सीखो कमाओ योजना पंजीयन का सफलतापूर्ण किया गया। उसके नाम, समग्र आईडी एवं पासवर्ड। ठीक है, आपको पासवर्ड प्रोफाइल के न्यूनतम प्रोफाइल को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम अपने शैक्षणिक। अच्छा, आपका रजिस्ट्रेशन तो पूरा हो गया। आपके मोबाइल नंबर पर OTP और यूज़र नेम मतलब लॉगिन आईडी जो भेज दी गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके जो भी योग्यता है मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो आपको भरना है। इसके पश्चात आपको कहाँ कहाँ जॉब चाहिए या मतलब आपको किस एरिया में चाहिए वो आपको भरना है।
इसके साथ उपभोक्ता अपने कार्य का अनुभव, अगर आपका कहीं अनुभव है, एक्सपीरियंस कुछ है आपका, तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है। उपभोक्ता के समझ जानकारी सेवा में प्रोफाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी जो प्रोफाइल है रिज्यूमे टाइप का आपका बन जाएगा एक, वो आप डाउनलोड करके आप सेव कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो किसी से भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन में होंगी, रजिस्ट्रेशन नहीं, लॉगिन होने के बाद होंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो आपका हो गया, आप लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो आपको यही लॉगिन आईडी, तो जो आपका समग्र आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी है, ठीक है। पासवर्ड आपको आपकी ओटीपी पे या उस पर भेज दिया गया मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और फिर आपको लॉगिन करके बताता हूँ। लॉगिन यहाँ से होगा, ठीक है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करोगे और लॉगिन करोगे तो ये आ जाएगा आपका न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा डाल के। अब आपका जो पासवर्ड आपके ओटीपी पे आया था वो पासवर्ड का कोई मायने नहीं रखता, आपको नया पासवर्ड यहाँ पे खुद से जनरेट करना होगा। पासवर्ड जनरेट करने के भी कोई नियम है, आपको 8 कैरेक्टर का पासवर्ड जनरेट करना होगा। उसमें कम से कम अपर कैरेक्टर, अपर केस लेटर, एक कैपिटल हो और एक छोटा भी हो, और उसमें ये वाले इनमें से कोई भी एक साइन यूज़ होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ों का मिलावट का एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो चलो मैं बना देता हूँ पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड बना दिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज पासवर्ड पे। यू हैव बीन सक्सेसफुली चेंज योर पासवर्ड, लॉग इन अगेन, ठीक है। तो आपका चेंज होने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे अपने नए पासवर्ड को डालते हुए, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा। अब यहाँ लॉगिन मार देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, पता, आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, हाँ है, ईडीबीटी अनेबल है, सक्रिय है, हाँ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है डालना है। जैसे आपने 12th किया है, इसमें 4-5 ही डिटेल है, ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी आप नहीं भर सकते, क्योंकि इसमें 12th है, आईटीआई नॉन इंजीनियरिंग, आईटीआई इंजीनियरिंग, डिप्लोमा नॉन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग। तो ये करके सबसे पहले आपको 12th ही भरना है। 12th कहाँ से करी, कौन से सब्जेक्ट से करी, कॉमर्स है, पीसीएम, बायो, आर्ट्स, पीसीएम, बायो, ये एडिशनल रहता है ना, बायो और मैथ्स दोनों, उसके लिए ये है। और अदर कुछ करा है तो ये, ठीक है। तो जैसे पीसीबी करी थी, जो भी इनने थी, ठीक है। इसके बाद बोर्ड का नाम, अच्छा बोर्ड का नाम यहाँ पे इनने साफ साफ लिखा है कि कृपया पूरा नाम लिखें, और संस्था का नाम, जिस कॉलेज से आप पढ़े हो वो, या जिस बोर्ड से आपकी मार्कशीट आई है यहाँ पे वो भराएगा, ठीक है। हमारी बरकतुल्ला से आई है तो बरकतुल्ला भरेंगे यहाँ पे। जिस कॉलेज से किया है तो पीजी कॉलेज से किया है तो पीजी कॉलेज भरेंगे। पीजी कॉलेज जिस शहर से किया उसका पूरा नाम, उत्तीर्ण वर्ष आपने किस वर्ष की, और प्रतिशत सबसे ज़रूरी आपको परसेंटेज में ही डालना है, ठीक है। यहाँ पे आई क्लिक कर सकते हो। जिसका CGPA वाला है तो उसका 10 में से 6, इस टाइप से आप वो कर सकते हो, पढ़ लेना पूरी डिटेल, ठीक है। और अंक सूची की आपको एक स्कैन कॉपी डालना है, जिसके साइज़ हो 500 KB, मतलब आधा MB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और साइज़ कौन सा, PDF में डाल सकते हो, JPG में डाल सकते हो, JPEG में डाल सकते हो, या PNG में डाल सकते हो, लेकिन साइज़ पे ध्यान रखना 500 KB से ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज़ डालने के बाद आपको जोड़ने पे क्लिक करना है सीधा। तो गाइस संस्था में पूरी चीज़ें डालने के बाद अपनी योग्यता यहाँ पे पूरे भरने के बाद, ये अपन ने पूरे पंचायती भरने के बाद आपको इस पे जाना है, वहाँ सेव करोगे, डायरेक्ट इस पे आओगे। यहाँ पे आपको योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, सेक्टर और कोर्स चुनना है। तो ये सबसे कठिन काम है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। अब अगर आप 12वीं बेस हो, डिप्लोमा के हिसाब से चुन रहे हो या ग्रेजुएशन के हिसाब से चुन रहे हो, तो यहाँ में उसमें आप 5 सेक्टर तक चुन सकते हो। तो पहला आपने यहाँ चुना। 12वीं बेस पे आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। ये देखिए, एरोस्पेस, एग्रीकल्चर एक पढ़ते जाइएगा आप, बढ़िया। ऑटोमोबाइल, ये सब, बैंकिंग, ब्यूटी, कैपिटल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिक्स, फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या है, फर्नीचर फिटिंग, जेम्स, ग्रीन जॉब्स, हैंडीक्राफ्ट, हेल्थ केयर वेलनेस, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज, आयरन स्टील, लाइफ साइंस, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, मैरीन्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग, मिनरल्स, पर्सन डिसेबिलिटी, प्लम्बिंग, पावर, सांस भूल गई मेरी, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड लॉजिस्टिक, रबर सर्विस इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स और टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी। अब इतनी चीज़ें आप 12th बेस पे कर सकते हो, जो आपको इच्छा हो, ठीक है। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। 12th बेस की ये हैं। अब मैं दूसरा देख रहा हूँ डिप्लोमा, एक डिप्लोमा एलिमेंट्री इन एजुकेशन, जिसने DLED किया है मेरे पास, क्योंकि वही डिग्री थी। तो DLED वालों के लिए भी यही है, सेम है भाई। क्या ही तो इनने सरकार ने बना के रखा है, मतलब डिप्लोमा है तो भी तुम यही चीज़ करोगे भाई। ये सब लेबर वर्क के काम है टोटल, ठीक है। तो आप ज़्यादा वो कंफ्यूजन मत रखना कि 12वीं बेस पे अलग लेवल है तो फिर डिप्लोमा वालों को अलग ही स्पेशल मिलेगा, या ग्रेजुएशन में है तो और अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ग्रेजुएशन पे देखते हैं, देखो सेक्टर चुना है तो ग्रेजुएशन पे भी वही है, एग्रीकल्चर, ये ऑटोमोबाइल, अपील्स, अपील मेड अप, होम फर्निशिंग, ठीक है, बैंकिंग, ब्यूटी, कैपिटल, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, पूरी चीज़ें वही हैं। आप 12वीं हो तो भी वही, ग्रेजुएशन हो तो भी वही, डिप्लोमा हो तो भी वही, तो आप ग्रेजुएशन लेवल पे ही डालो, ठीक है। नॉन इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ठीक भाई, कुछ चेंजेस नहीं है, बस आपको ये देखना है कि आपको करना क्या है, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और किस फील्ड की जॉब आप इजीली कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, लेबर वर्क का काम आपको दिया जा रहा है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आपको बढ़िया सेठ जी बना के रखेंगे और बिल्कुल। हाँ ये है कि इसमें एक बेनिफिट है कि आपको सीखने कुछ बहुत मिलेगा। यहाँ पे आप काम का काम करोगे, प्लस एक एज अ फ्रेशर आप किसी भी चीज़ में, किसी फील्ड में इंटरेस्टेड हो और उसके बारे में और अंदर तक का जानना चाहते हो, तो आप ये जॉब कर सकते हो। जॉब की जॉब रहेगी, सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, और जब तक मन हट करना, नहीं तो छोड़ के घर अपने, ठीक है। ये चीज़ एक में मतलब बेस्ट ऑप्शन है कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। चलो सेक्टर इसमें कुछ भी आप चुन सकते हो, जो आपकी मर्जी है, ये मैंने इतनी चीज़ें बता दी हैं। आप भैया बहुत पंचायती है, इसमें गहराई तक जाओगे तो और गहराई मिलेंगी, जैसे अब मैं और गहराई बता दे रहा हूँ। इसमें फूड प्रोसेसिंग वाला है, चलो फूड प्रोसेसिंग चुन ली मैंने। अब फूड प्रोसेसिंग में सेक्टर चुना है मैंने, अब कोर्स भी हैं उसमें, सब में अलग अलग कोर्स हैं भैया, ये जो आप ये ऊपरी चीज़ें हैं और इनके अंदर की चीज़ें यहाँ पे कोर्स में आएगी। अब फूड प्रोसेसिंग अगर मैं चुनता हूँ तो सेक्शन कौन से आएंगे, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, बैंक क्या बेकिंग टेक्निक ऑपरेटिंग, डेयरी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर, फिर सी फूड, फूड माइक्रो बायोलॉजिस्टिक, ठीक है, फूड प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स, फूड सेल्स प्रमोटर, ठीक है, जैम जेली केचप, ठीक है, पैकिंग मशीन वर्कर, हाउ स्पाइसी प्रोसेसिंग, ठीक है, टेक्निक स्क्वाड जूस, और ये क्या है, ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड सर्वी मेकर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें इसमें हैं। अब इसमें आपको क्या पसंद है वो देख लेना। अगर मैं चुनता हूँ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चुनता हूँ तो मेरे डिपार्टमेंट ए कोर्स बदल जाएंगे। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोवाइडर, एरियल फील्ड ऑफिसर, वर्कर, गार्डनर, मेडिकल, ऑटोमेटिक, नर्सरी, ये क्या है, पैक हाउस, और बहुत है भैया, टी फैक्ट्री असिस्टेंट, और ये बहुत लंबी पंचायत है। अगर एग्रीकल्चर नहीं चुनता हूँ, एरोस्पेस चुनता हूँ, तो एरोस्पेस की क्या है, 3 ही है, एयरक्राफ्ट, एयर फ्रेम, एयर फ्रॉम, एयरक्राफ्ट फ्रेम, ठीक है, ये हो गया एरोस्पेस का। एग्रीकल्चर अपील्स मेड अप ऑफ, अपील्स में चुनता हूँ असिस्टेंट फैशन डिज़ाइनर, अरे वाह, अपील्स मतलब ये कपड़ों लत्तों की कहानी है ऐसा लग रहा है, ठीक है, अप्रैल्स, ठीक है, तो कंप्यूटर, ठीक है, पैटर्न मेकर, कटर, अच्छा डिज़ाइनर, अरे जे वो कटर फैक्ट्री वैक्ट्रियों में, कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम नहीं रहता, वो वाली पंचायती ये पूरी, ठीक है। इसमें जो आपको टेलर, मैन टेलर, वुमन टेलर, ये सब हैं इसमें, ठीक। फुटवेयर मेकर, अच्छा, ऊपर से नीचे तक पूरी डिटेल है इसमें, हर चीज़ बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल में अगर मैं जाता हूँ तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, ठीक है, मैकेनिक, का मोटर व्हीकल का, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमेटिव एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक वाटर, बॉडी बिल्डर, ठीक है भैया, क्या ही चाहिए इसमें। ऑटो, अच्छा ऑटोमोबाइल अलग है और मोटिव अलग है। मोटिव में क्या है, मोटिव में आपको असेंबली ऑपरेटर, मतलब ये अंदर के मेंटेनेंस वाली कहानी, वेल्डर, टूल कटर, सेल्स असिस्टेंट, वेल्डिंग मैकेनिक असिस्टेंट, और फॉरफिट ऑपरेटर, ड्राइवर, फोर व्हीलर सर्विस असिस्टेंट, फोर व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ऑपरेटर, अच्छा, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर, टू व्हीलर सर्विस, बहुत सी चीज़ें। ऑटोमोटिव में चल जाओ तो ऑटोमोटिव में, बैंकिंग एंड फाइनेंस में चल जाओ भैया, बैंक वाले, अकाउंट एग्जीक्यूटिव, और कौन कौन से, बैंकिंग, कोऑपरेटिव फैसिलिटीज, क्रेडिट प्रोसेस, इंश्योरेंस एजेंट 4.0, अच्छा इसमें भी चलता है क्या, 0.0, म्यूचुअल फंड, अरे वाह, ठीक है, स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश, ठीक, ये चीज़ क्या, ब्यूटी एंड वेलनेस में चल जाइए तो ब्यूटिशियन, ठीक है, केमिकल में चल जाएंगे तो क्या होगा, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ग्लास फॉर्म प्रोसेस, बहुत है साला भैया। कंस्ट्रक्शन में चल जाओ तो ठेकेदार बन जाओ आप। चलो बार असिस्टेंट, ये क्या है, बार बेंडर, अच्छा असिस्टेंट बार बेंडर, स्टील फिक्सर, हाँ ठीक है, वो वाला बार नहीं है, ठीक है। और असिस्टेंट मनसोन, ये भाई कुछ चीज़ें मेरे पास की भी नहीं है ना, तो थोड़ा देख लेना आप भाई, इसके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं है कुछ। फैब्रिक कटर, साला क्या होता है, चलो ठीक है, हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन, फैब्रिकेशन, ठीक है, फैब्रिकेशन, अच्छा फैब्रिक्स के ऊपर कुछ होता होगा काम वाम, ठीक है। अब जूनियर स्टोर कीपर, अच्छा स्टोर कीपर, ठीक है, समझ गए आप सब। आप कंस्ट्रक्शन छोड़ के और उस पर जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल,
इसमें इलेक्ट्रिकल की चीज़ें आ गई, देख लो यार भाई, ये नाम पढ़ पढ़ मुँह दिखने लगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और क्या है, फूड प्रोसेसिंग हुई है, फैब्रिकेशन भी हुई, फैब्रिकेशन थोड़ी कम हुई थी क्या। ठीक है, ये है फैब्रिकेशन की चीज़ें। और देखता हूँ आयरन स्टील हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसकी इंडस्ट्री, पाइप फिटिंग वाइप फिटिंग ये सब है, चलो ठीक। उसके अलावा ग्रीन जॉब्स क्या होता है, ये तो मेरे को भी नहीं पता। ग्रीन जॉब्स मतलब क्या, सोलर, अच्छा भाई ये चीज़ें जो प्राकृतिक तौर से पैदा करी जाती हैं, उगाई कह रहा हूँ, बनाई जाती हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी मतलब सोलर वोलर का काम है इसमें पूरा, ग्रीन जॉब्स, रीसाइकल रीयूजेबल एनर्जी। ठीक है, हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट वो ही आपके घर से बनी पूरी चीज़ें। और क्या हो सकता है इसमें, आयरन स्टील, लाइफ साइंस, हाउ, लाइफ साइंस में देख लो भैया, ये पढ़ लेना आपकी ये पंचायत। ठीक है, और लंबी और कर दे रहा हूँ, ये वीडियो को पुश करके सब देखते रहना भाई, भयंकर कोर्स हैं। सरकार ने तब आग लगा दी, इतने कोर्स दिए, इतने प्रोडक्शन दिए हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में मरीन, मरीन वाला ये समुद्र वाला काम होगा। पाइप फिटर रहेगा, नहीं ये वाली वो नहीं, वो दूसरी होगी। चलो ठीक है, प्लम्बिंग, पावर, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप कहीं से कुछ अपंग हो तो उसके लिए अलग से है। ठीक है, अपंगता वालों के लिए। अब इसके अलावा कुछ हो सकता है कि टेलीकॉम में एसएमएम और आउटसाइड प्लानर, फाइबर वाइबर वाली टेक्निक, ये सब सीख सिखाएंगे। ब्रॉडबैंड सिम बेचना वाचना, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इसमें 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 भी बहुत कुछ है भैया। ये देख लो तुम, तो बड़ी पंचायती है घनी, जिसको जो सेक्टर पसंद है वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें सेक्टर आप 5 ही चुन सकते हो, ये याद रखना। ये बार बार ग्रेजुएशन नॉन, फिर सेक्टर चुनो, फिर एक डाला, फिर जोड़ो, फिर जोड़े में डाल दिया यहाँ पे, फिर एक जोड़ दिया, फिर जोड़े में डाल दो, फिर एक जोड़ दिया, फिर जोड़े में डाल। ठीक है, ये सब चुनने के बाद आपको आपके कौन से राज्य में हो, कहाँ आप जॉब करना चाहते हो, कहाँ इजी पड़ेगा। ठीक है, आपके रुचि के अनुसार OJT के स्थान का चयन करें। ठीक है, तो मतलब उसका चयन करना कहाँ आप कर सकते हो। जैसे मैं MP का हूँ तो मैं MP चुनता हूँ, किधर का, मध्य प्रदेश ये है। ठीक है, और मैं जिस डिस्ट्रिक्ट के आसपास हूँ उस डिस्ट्रिक्ट को उठा के मैं चुन लूँगा। यहाँ पे तो पूरी 52 की 52, 53 की 53 डिस्ट्रिक्ट हैं, 51, 52, 53 कितनी हैं MP में, टोटल इतनी दी गई हैं। ठीक है, इसमें इसके हिसाब से आप जिस एरिया के आसपास हो उस एरिया को आप चुन सकते हो। ठीक, अच्छा इस डिस्ट्रिक्ट ही चुन सकते हो, है ना, तहसील लेवल पे कोई कहानी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहानी। और हो सकता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ना हो, आपको आउटसाइड ही मिलेंगी फैक्ट्री वैक्ट्री, अंदर बीच बाजार बीच शहर में कुछ नहीं रहता। ठीक है, राज्य का नाम रजिस्टर हटाएं। ठीक है, अब ये कुछ डिलीट करना, जोड़ने, जब ये आप अनलिमिटेड जोड़ सकते हो, साल में 25-30 जोड़ सकते हो आप। ये चीज़ बहुत सही दी है, कहीं भी आज नहीं मध्य प्रदेश में जॉब करना, नहीं रहते आंध्र प्रदेश में करना, ठीक है, महाराष्ट्र में करना, ठीक है, क्या है, पूरे दिए, हिमाचल प्रदेश, जहाँ जॉब करना चाहते हो वहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अपने कुछ हो तो टीचर हो तो टीचर डाल दो, लोग अधिकतर ये डालते हैं, जो आप कहीं काम किया एक्सपीरियंस है तो डाल दो। ठीक, और उठा के सेव कर दें पे क्लिक करना, और उसके बाद प्रोफाइल व्यू पे जाना, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को डाउनलोड कर लेना। मैं वो बता दे रहा हूँ कैसे करना है। तो गाइस ये 4-5 चीज़ें मैंने चुन ली हैं। 5वें के बाद अगर मैं कुछ चुनने जा रहा हूँ, देखिए कुछ भी अगर मैं चुनने जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये लिखा आ रहा है, आपके द्वारा दर्ज शैक्षिक योग्यता के अधिकतर सीमा कोर्स 5 है। ठीक है, 5 के बाद आप नहीं जोड़ सकते। ठीक, 5 जोड़ दिया आपने। अब आप आपके स्टेट जोड़ सकते हो, MP, आपको जो आपके पास हो वो आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने ये स्टेट कुछ MP के जोड़ दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट, इस MP स्टेट के कुछ डिस्ट्रिक्ट जोड़ दें, यहाँ पे करें और सेव करें पे आप क्लिक कर सकते हो। ये आपको एक मैसेज आ जाएगा इस टाइप से, ओके पे कर देना। ठीक है, सेव करें, फिर से देख लो, हाँ ठीक है। और प्रोफाइल प्रीव्यू, आपका प्रोफाइल का एक पूरा प्रीव्यू देखा जाएगा, जो आप चेक कर लेना और यहाँ पे उठा के ओके कर देना। यहाँ पे ऊपर जाना है गाइस, आपको क्या करना है, रिज्यूम जो भी आपने बनाया वो डाउनलोड करना, उठा के यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सेव एज PDF में कर दे रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। रुको, फिर यहाँ पे कुछ लिखना भी पड़ेगा। सेव कर दिया। ठीक है, अब आपका जो भी प्रोफाइल है वो पूरी हो चुकी है। ठीक, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, जो भी चीज़ थी आपकी डला चुकी। ये वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक, ये वाला, वो वाला जो था डायरेक्ट अपन ने सेव कर दिया तो सेव नहीं हुआ था। ठीक, पूरी चीज़ें उसमें डला गई हैं अनुभव की, और अपन जो भी चीज़ें हैं डाल दी अपन ने।
तो इस तरीके से आपका ये वाला कर लो, जल्दी कर लो भाई, सर्वर बहुत दिक्कत कर रहा है ये वीडियो बनाते बनाते। कम से कम मेरे को क्या बता दूं, कम से कम 8-9 घंटे हो गए पुश कर करके, एडिट कर करके परेशान हो गया हूँ, कहाँ से क्या काटूँ कहाँ से क्या उठाऊँ। तो भाई सर्वर बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये कर लो, उसके बाद जैसा भी होगा फिर देखा जाएगा। ठीक गाइस, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ही देना।